अपने बाइबल उठाओ और माथे से लगाओ और कहो कि ये वचन मेरे जीने का आधार है, चंगे रहने का आधार है, जीवित रहने का आधार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मत्ती 12 उसके 53 यानी 43 43, मत्ती की किताब 12 उसकी 43 निकाल लो और सुनो ध्यान से। जितनी गर्मी पड़ रही है ना, उतने तुम आत्मा में गर्म भी होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो मेरा ये विश्वास है, ये मेरा यकीन है कि परमेश्वर की जो अगुवाई है हमारे जीवन में वो बहुत है। हालेलुया। उसमें लिखा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और फिरती है और पाती नहीं। तब कहती कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा को अपने साथ ले आती है। वह उसमें बैठकर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के पूरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। सब बोलो आमीन। उसने लिखा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। वचन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। कुछ लिमिट बातें बोलूंगा, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए खास है, वो बातें ध्यान से सुनना। जब आप गुड फ्राइडे और पाम संडे और ईस्टर, ये आपके आत्मिक त्योहार है, ये सोचो, हाँ या ना? ये आत्मिक आपके फेस्टिवल है और इसको आपने आत्मा में ग्रहण करना है, इसको रिसीव करना है आत्मा में। इन 3 फेस्टिवल को, गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे। ईस्टर वाले दिन बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित होंगे, और पाम संडे वाले दिन परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किया खुदावंद ने आमीन। तो इन तीनों फेस्टिवल को हम एंजॉय करेंगे आत्मा में। इस संडे के बाद मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या चीज आ रहा है, तो ध्यान से आज प्रभु भोज लेके जाएंगे हम सारे जिन्होंने बपतिस्म लिया है। ओके, अब इसमें लिखा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। क्या पाती है? सजा सजाया पाती है आमीन। तो अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है और सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। और कहती है अपनी से 7 बुरी दुष्ट आत्मा को वो अपने साथ लेकर आती है। आज आपने शैतान से जीत पाली, या आप शैतान से आजाद हो गए, या दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा मिल गया। और लिखा जब वो निकल जाती है आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, तो लिखा शैतान वापस आना नहीं चाहता। कहती दुष्ट आत्मा वापस आना नहीं चाहती, और कहती जब वो निकल जाती है तो वो डिजायर रखती है इस बात की, वो इच्छा रखती है इस बात की कि जिस शरीर से पास्टर ने परमेश्वर की सहायता से मुझे निकाला है, मैं उसी शरीर में अपनी से 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा को वापस लेकर जाना चाहती हूं। और वचन में लिखा हुआ उसको सजाया पाती है। अब ध्यान से सुनना। तब कहती है मैं अपने
अपने से उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजाया पाती है। ध्यान से सुनो। आप यहां पे एक बात तो नोटिस करोगे कि जब शैतान निकल गया तो वापस क्यों आ रहा है? जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो वापस क्यों आ रही है? जो वो पुरानी जिंदगी के अटैक चले गए तो वो वापस क्यों आ रहे हैं? वो क्या रीजन है कि शैतान मुझे छोड़ नहीं रहा? वो क्या रीजन है कि वो हल्के हल्के मेरे पे अटैक हो रहे हैं? मैं महसूस करती हूं उसके अटैक को, पर परमेश्वर ने अपने दास की सहायता से वो निकाल दी, फिर वापस क्यों आ रही है? उसके वापस आने का रीजन ये है कि जब वो आपको देखती है कि आपको छुटकारा मिल गया, लेकिन उस छुटकारे के नीचे आप चल नहीं रहे, इसलिए वचन में लिखा, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठेंगे वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएंगे। कहते जो परम प्रधान परमेश्वर की छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। अब शैतान का आपको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण यह है, जब वो आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन को इनकम्प्लीट होता हुआ देखता है, जब वो ये देखता है कि ये विश्वासी परमेश्वर की हजूरी से दूर है, ये विश्वासी सिर्फ प्रभु भोज में आता है, ये विश्वासी सिर्फ बड़ी मीटिंग में आता है, ये विश्वासी आत्मा में एक्टिव नहीं है, तो लिखा वो 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा को आपकी बॉडी के अंदर लेके आने की ताकत रखता है। कहते मैं अपनी से 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा को अपने साथ लेके आऊंगी जब मैं उसको सजाया देखती हूँ, और कहती है कि मैं उसी घर में वापस जाऊंगी जहां से मुझे निकाला गया था, जहां से मुझे फायर दी गई थी, जहां से मुझे दफा किया गया था। मैं उसी घर में वापस जाना चाहती हूँ, मैं उसी इंसान को फिर पकड़ना चाहती हूँ, मैं फिर उसी के शरीर पे कब्जा करना चाहती हूँ, मैं फिर से उसी अटैक के नीचे, जिस अटैक से वो निकल चुकी है, मैं उसको फिर से वापस लेके आना चाहती हूँ। लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि बीच में प्रभु यीशु मसीह का सीन आ जाता है आपकी लाइफ में, जीसस आपकी लाइफ में आ जाता है, इसलिए वो फुल अटैक आपके ऊपर नहीं कर पाती। लेकिन जब वो ये देखती है इसको काफी दिन हो गए ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो तो ये चाहती है कि वो आपकी जिंदगी में आए और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया वो छीन ले। वो तो खुद चाहती है कि आपके विश्वास पे अटैक हो, आपकी ग्लोरी के ऊपर अटैक हो, आपकी जवानी के ऊपर अटैक हो, आपके बुढ़ापे के ऊपर अटैक हो। वो शैतान तो खुद चाहता है, वो इच्छा रखता है कि मैं फिर उसी घर में वापस जाऊंगी जिस घर से मैं निकाली गई थी, और अपनी से 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा को उसकी बॉडी के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर मैं ये जाना चाहूंगी वापस। वो अपनी इच्छा बता रही है क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर की ग्रेस है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको छुड़ा के रखती है, आपको बचा के रखती है, उसके हाथ के नीचे से आपको निकाल के रखी है। वो सिर्फ आपका रिलेशन है, वो सिर्फ आपकी प्रार्थना है, वो सिर्फ आपको चर्च में आके आपका वो एक बड़ा अभिषेक है जो आपको छूने नहीं देता। वो हल्के अटैक अगर आपके ऊपर हो रहे हैं, वो शैतान आपके ऊपर अगर कब्जा करना चाहता है, वो नहीं चाहता आपकी जिंदगी में वो सब कुछ पूरा हो जो परमेश्वर चाहता है, इसलिए वो आपको इनकम्प्लीट करता है, वो आपकी परमेश्वर के डिजाइन को आपके जीवन में पूरा होने नहीं देता। इसलिए आप अपने शरीर में नोटिस करना, जब इस तरह के अटैक आपकी लाइफ से खत्म हो जाए और फिर वही अटैक के नीचे आप आने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपके जीवन से एनॉइंटिंग घट हो रही है, कहीं ना कहीं आपका मसा जो आप परमेश्वर ने दिया छुटकारे के बाद वो कहीं ना कहीं घट हो रहा है। शैतान को जब तक आप खुद मौका नहीं देते वो कभी आपकी
आपकी लाइफ में नहीं आता। जब आप उसको दावत देते हो, जब आप उसको मौका देते हो, तो कंपल्सरी है वो आपको धोखा देगा और वो आपके ऊपर अटैक करेगा। और सबसे बड़ा जो कमी है, शैतान को आपको लगा वो चला गया, वो आपकी बॉडी से निकला है, शरीर से निकला है, लेकिन वो मौका देके फिर से आने की कोशिश करता है आपके जीवन में, कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कंप्लीट ना हो, परमेश्वर का वचन कंप्लीट ना हो, परमेश्वर आपको दर्शन ना दे, या वो आपसे सेवा ना ले, या वो आपकी जवानी को इस्तेमाल ना करे। शैतान का एक ही रोल है आपके जीवन में, परमेश्वर की ग्लोरी को खत्म करना, उसकी महिमा को खत्म करना, उसके वचन को आपके जीवन से खत्म करना। इसलिए वो क्या करता है, अब आपको लगा वो मेरी लाइफ से चला गया, अब मेरे पे डिप्रेशन के अटैक नहीं है, अब मेरा डिवोर्स जो है वो कैंसिल हो गया है, अब मेरी जवानी बच गई, ये लड़की मेरे जीवन से निकल गई, ये लड़का मेरे जीवन से निकल गया, या ये रिश्तेदार मेरे जीवन से निकल गया, ये बातें मेरे जीवन से निकल गई, या ये बंदा मेरे जीवन से निकल गया, ये सपने आने मुझे बंद हो गए, आप में फ्री हो गई। लेकिन जैसे आप उसको फिर से आप मौका देते हो, वो फिर से आपकी बेइज्जती करता है, वो फिर से आपकी लाइफ में इंसल्ट लाने की कोशिश करता है, वो फिर से आपके पुराने जीवन में आपको ले जाने की कोशिश करता है कि आप उसी दर्शन में वापस जाओ, उसी संगति में वापस जाओ, उसी चीजों में वापस जाओ, उसी इनकम्प्लीट लाइफ में वापस जाओ, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये व्यक्ति परमानेंटली छूट गया तो इसके लिए परमेश्वर ने छोड़ रखा है, इसको मालूम पड़ गया तो ये आत्मिक लेवल पे आशीषित होगा, ये नेशनल लेवल पे आशीषित होगा। बड़े सेवक इसकी गवाही को देखेंगे, बड़े पास्टर इसकी गवाही को देखेंगे, बड़े विश्वासी इसकी गवाही को देखेंगे अगर ये आशीषित हो गया। इसलिए वो कोशिश करता है कि सिर के ऊपर से मसक चला जाए, चाहे उसको आपके जीवन के साथ गेम खेलनी पड़े, वो तैयार है, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि आपको परमेश्वर की ओर से कुछ मिले, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो वरदान हो, चाहे वो ऊंचा पद हो, चाहे वो ऊंची कुर्सी हो, चाहे वो पवित्रता से भरी हुई जिंदगी हो, वो नहीं चाहेगा इस धर्मी और इस विश्वासी को कुछ मिले। इसलिए उसने कहा जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है किसी के अंदर से और विश्राम ढूंढती है, मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं, सूखी जगहों पे विश्राम। लेकिन जब एक व्यक्ति को वो देखती है कि ये व्यक्ति चर्च में 6 महीने बाद आता है, ये व्यक्ति चर्च में सिर्फ ले हैंड के बाद आता है, ये व्यक्ति चर्च में सिर्फ तेल लेने के लिए आता है, सिर्फ ले हैंड फॉर्म भरवाने के लिए आता है, ये व्यक्ति चर्च में 12 बजे आता है, या ये व्यक्ति चर्च में सिर्फ प्रभु भोज के समय आता है। इसके 3 संडे घर में बीतते हैं और चौथा संडे चर्च में बीतता है। ये अच्छा मौका है इसके ऊपर अटैक करने का, और अटैक उसको वापस आने का कारण तुम ही देते हो, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको कंप्लीटली छुटकारा दे दिया, लेकिन वो ये कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी कब गिरेगी, कब तुम पुराने जीवन में जाओगे, फिर तुम पुरानी सृष्टि बनोगे। तुम्हारे अंदर वो ही मसा पैदा करने के लिए वो दम लगा देता है जो शैतान का मसे से आप आजाद हो चुके, क्योंकि शैतान घमंड भरता है अंदर कि मेरे जैसा प्रचारक कोई नहीं है, मेरे जैसा सेवक कोई नहीं है, मेरे जैसे अच्छी लड़की कोई नहीं है, मेरे जैसा अच्छी औरत कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही वो हूं, मेरे ऊपर ही मसा है। कई बार लोगों को लगता है कि ये आवाज परमेश्वर की है, लेकिन वो गलत होते हैं। उनको लगता है कि ये
इतना बड़ा बंदा मुझे कुछ कह रहा है, मुझे अच्छी बातें दे रहा है, मुझे ऊंचे स्थान के बारे में बता रहा है, अच्छी बातों के बारे में बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, और हमें विश्वास हो जाता है कि ये बंदा सही है, ये मेरा सगा है। और वो आपकी लाइफ में जो शब्द होते हैं, हो सकता है वो परमेश्वर के ना हो, वो शैतान के हो, वो रिजल्ट आपकी लाइफ में बताता है। अब वो कहते हैं ना, आपके घर में अगर कोई आया है तो वो डायरेक्ट आपके कमरे में नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपके घर में नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपके घर का फ्रिज नहीं खोलेगा। वो जब एक व्यक्ति आपके घर में जाता है, चाहे वो आपका सगा हो, चाहे वो आपका सौतेला हो, उसको दरवाजा, उसको बैल मारनी पड़ेगी, दस्तक देनी पड़ेगी, तब आप बोलोगे आजो। परमेश्वर का भी एक रूल है और शैतान का भी एक रूल है, जब तक आप इन दोनों में से किसी को नहीं बुलाओगे ये नहीं आएंगे। शैतान का भी वही रूल है, अगर शैतान को बुलाओगे तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आप अपने जीवन में किसको बुलाना चाहते हो, परमेश्वर को या शैतान को। जब आप उसके जैसे काम करते हो शैतान के, तो कौन आता है, शैतान। जब आप परमेश्वर को बुलाते हो तो कौन आता है, परमेश्वर। ये आपके ऊपर निर्भर है, तो आपने किसको बुलाना है। अगर आपका स्वभाव परमेश्वर जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में शैतान अटैक कर रहा है, आप सेवा से मुंह चोरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप थोड़े से ज्ञान लेके घमंड से भर गए हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में शैतान का अटैक है। आपको ये लग रहा है कि मेरे बिना चर्च को गुजारा नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं शैतान के ऊपर आपका अटैक बढ़ रहा है। और उसने कहा वो ऐसे व्यक्ति को छोड़ता नहीं, वो सजा सजाया पाता है, उसको इसके जीवन में देखता है कि परमेश्वर का मसा खत्म है, वो ये देखता है कि मैं कैसे इसकी लाइफ को सुनी कर सकता हूं। और जो उसके हाथ के नीचे आते हैं, आप देखो उनके जीवन जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, वो मंद बुद्धि हो चुके हैं, उनके डिसीजन रॉन्ग हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ में तलाक होने की नौबत आ चुकी है। मालूम है क्यों? शैतान को घर पे बैठ के मौका देते, अपने जीवन में शैतान के मसे को पूरा होने देते, अपनी लाइफ में उसकी इच्छाओं को पूरा होने देते हैं, उसकी विल को पूरा होने देते हैं। इस वजह से आप एक कंफ्यूज मसीह बनते हैं, कंफ्यूज। आपको क्या लगता है शैतान आत्मिक लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकता? अगर शैतान दाऊद को व्यभिचार में गिरा सकता है, क्या दाऊद आत्मिक नहीं था? क्या दाऊद ने परमेश्वर से बातें नहीं करी? क्या दाऊद परमेश्वर के दर्शन में शामिल नहीं था? लेकिन दाऊद गिर गया। उसके गिरने का रीजन ये था, उसने मौका दिया शैतान को, मौका दिया दुष्ट आत्मा को, अपने जीवन में मौका दिया। और जब वो मौका तलाश करता है और जब आप उसको दे देते हो, आप पुराने मसीह क्यों ना हो, 10 साल से पवित्र आत्मा से भरे हुए मसीह क्यों ना हो, गैर भाषा आपको मिली हुई क्यों ना हो, आप किसी भी बड़े सेवक के रिश्तेदार क्यों ना हो, वह आपकी लाइफ को गिराने में सेकंड नहीं लगाएगा। मसा बनाने में, इज्जत बनाने में, खुदा के दर्शन लेने में समय लगता है, उसके गिराने में शैतान को कोई समय नहीं मिलता लगता। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो बहुत मेहनत करके खड़ा होता है, बहुत ग्लोरी जैसी महिमा जीकर खड़ा होता है। दाऊद ने मौका दिया, शैतान ने उसको धोखा दिया। आज आपके ऊपर निर्भर करता है आपने किसको मौका देना है। हो सकता है शैतान एक छोटे से बच्चे को इस्तेमाल करे आपके जीवन में, हो सकता है वो आपके हस्बैंड को इस्तेमाल करे अपने जीवन में,
हो सकता है कि आपके मसीह को छीनने के लिए वो चर्च में किसी लड़की को इस्तेमाल करे, हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है उसको आत्मिक लोगों से नफरत है, उसको ऐसे लोगों से जो ग्लोरी से भरे हुए हैं, गिफ्टों से भरे हुए हैं, उनसे नफरत है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा वो अपनी 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा को साथ ले जाती है और बैठकर उसमें वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आमीन। अब आपने देखना है शैतान के मसे में, अपनी लाइफ में शैतान के मसे को इस्तेमाल करना है, परमेश्वर को बुलाना या शैतान को, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बोलते हो मुझे शैतान इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं चर्च में वर्शिप कराता हूं, मैं चर्च में दर्शन देखता हूं, मैं चर्च में इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं, मैं चर्च में कैमरे का काम करता हूं, मैं चर्च में तरी का काम करता हूं, या मैं चर्च में बहुत अच्छा बीज देती हूं, मेरे बाप दादा पुराने मसीह है, शैतान मेरे पे कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन वचन कहता है शैतान एड्रेस देके नहीं आता, शैतान नाम देके नहीं आता, शैतान पहचान देके नहीं आता। ये बात आपको मालूम पड़ती है, वो सब कुछ खत्म होता है आपकी लाइफ से जो खुदा आपकी लाइफ में करना चाहता है। आज आप कंफ्यूज हो, आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन उठते हैं, मैं क्या करूं, किस बिजनेस में जाऊं, किससे शादी करूं, कैसे सेवा करूं, कौन सी जॉब में जाऊं, कौन से कैरियर में जाऊं, मैं ये करूं, इस रिश्तेदार की बात सुनो या उस रिश्तेदार की बात सुनो। 100 मैनी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, 100 तरह की आवाज आपके कान में आती है, 100 तरह की चीजें आपकी लाइफ में होती है। लेकिन इससे साबित नहीं होता कि आप इतने आत्मिक है कि सारी आवाज आप परमेश्वर की सुन लोगे। कितने दिनों से आप ठंडे पड़े हो, कितने दिनों से आप अधर्मी जैसी जिंदगी जी रहे हो, कितने दिनों से आप परमेश्वर की आत्मा से दूर हो, कितने दिनों से आपके साथ हादसे हो रहे हैं, कितने टाइम से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, लेकिन आप इतनी बेइज्जती में स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चर्च जाओ या ना जाओ, आपको कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको बेइज्जती कराने की आदत हो चुकी है, इमोशनल रहने की आपको आदत हो चुकी है, आपको अधर्मी जैसी जिंदगी जीने की आदत हो चुकी है। अब शैतान के अटैक का कोई प्रॉब्लम नहीं, मरे जिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वचन बताता है शैतान आपको कंफ्यूज करता है। आप उसको मौका दोगे, ऐसा हो नहीं सकता आप ऊंचे लेवल में बैठे और नीचे ना आए। इसलिए आप बोलते मेरे पे तक नहीं होते, जब आप झूठ बोलते हैं कई तरह के, ये भी शैतान का आपके ऊपर अटैक है। कभी कभी आप दारू के पैक लगाते हो, ये भी शैतान का आपके ऊपर अटैक है। हस्बैंड वाइफ में आपकी नहीं बनती, ये भी शैतान का आपकी लाइफ में अटैक है। आप छोटी छोटी चोरी करते हो, ये भी शैतान का एक अटैक है आपकी लाइफ में। आपके बच्चे आपको गाली निकाल रहे हैं, ये भी शैतान का एक अटैक है आपकी लाइफ में। आप महिमा से मुंह चोरी कर रहे हो, ये भी शैतान का अटैक है आपकी लाइफ में। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जवानी नाश हो, जिंदगी नाश हो, गिरे उठे, प्रेम करे ना करे, बस हमारा फोन चले जाने दो, रील आने दो, रील बनाने दो। झूठी युक्ति आपको निकालता है शैतान, और जो इंसान भी निकालता है वो भी उसके वश में है। झूठ जो बार बार अपने होठों से बोलता है, अपने पास्टर को, विश्वासी को, मां को, भाई को, बाप को, वो भी एक शैतान के हाथ के नीचे है। और आप जब उसको काम करने
होने का मौका देते हैं, हो नहीं सकता वो आपकी लाइफ से चला जाए। हनन्याह और सफीरा जब भूमि देखी, वो भूमि को देखकर हस्बैंड और वाइफ ने डिसाइड किया, चलो जो भूमि देखी है जाके परमेश्वर के सेवा के लिए दे देंगे। लेकिन आपस में सहमति बना के, झूठ बोल के कुछ भूमि बेचकर परमेश्वर के प्रेरितों के चरणों में रख दी। पतरस ने पूछा, क्या जब ये तुमने भूमि बेची तेरी ना थी? क्या मैंने तुझे कहा था कि इस भूमि को बेच के तू परमेश्वर की सेवा में दे दे? क्या मैंने कहा था तू अपनी मेहनत परमेश्वर के चरणों में रख दे? क्या मैंने तेरा हाथ पकड़ के तुझे चर्च में लेके गया? क्या मैंने तुझे बपतिस्मा देने के लिए मजबूर किया? क्या मैंने कहा तुझे पवित्र आत्मा से भरना चर्च में कंपल्सरी है? फिर तूने क्यों झूठ बोला? तो इंसान से झूठ बोलता है वो एक अलग बात है, लेकिन तूने परमेश्वर से झूठ बोला, तू मरेगा। और वचन में लिखा, उसी के घर में जब वो ऑफरिंग देने गया, टाइम देने गया, जो बीच देने गया, मर गया। उसकी वाइफ आई, उसने भी सेम बात कही, वो भी झूठ बोल गई। उसने कहा तुझे पता है तेरे हस्बैंड की अर्थी चौखट पे है, अब तो तू भी मरेगी, क्योंकि तू भी इसके साथ शामिल है। अब मैं इस वचन को पढ़ के सोच रहा था कि परमेश्वर हस्बैंड मरा वो एक अलग बात है, वाइफ क्यों मरी, उसकी पत्नी क्यों मरी? दोषी सिर्फ वो नहीं होता जो पाप कर रहा है, दोषी वो भी होता है जो उसका साथ दे रहा है। आज हस्बैंड बोलता है तू चर्च जा, मैं घर में बैठ के क्रिकेट देखूंगा, और वाइफ कहती है ठीक है, तो सारा दिन पकौड़े बना के क्रिकेट देख, मैं चर्च जाती है। वो भी उसी के साथ उतनी ही दोषी है जितना उसका हस्बैंड है। चाहे उल्टा लगा लो, वाइफ अगर घर में बैठी है, अपने काम काज कर रही है, हस्बैंड चर्च में है और वो उसके साथ सहमत है, तो वो भी उतना ही दोषी है। आज आपको ये समझ नहीं आता, जब उन्होंने शैतान को मौका दिया, वो तो मर गए। मैं सोच रहा परमेश्वर ये तो पुराना नियम नहीं, नया नियम है, ये तो नए नियम की बातें है। क्या छोटा सा मौका, सारी जीवन की मेहनत खत्म, छोटा सा शैतान का मसा, तुम्हारी सारी मेहनत खत्म, छोटा सा शैतान का काम, परमेश्वर का राज्य आपकी लाइफ से खत्म। उसने झूठ बोला सिर्फ पैसों के लिए, कहीं ज्यादा पैसा ना देना पड़ जाए, कहीं परमेश्वर की सेवा ना करनी पड़ जाए। अगर सारा चर्च में दे देंगे, चर्च में चैरिटी कर देंगे, तो घर के लिए क्या बचाएंगे? बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या छोड़ेंगे? घर कैसे बनाएंगे? घर में चीजें कैसे आएगी? दोनों ने आपस में मिलकर झूठ बोला। पास्टर के साथ तो झूठे हैं, प्रेरितों के साथ तो झूठे हैं, साथ में परमेश्वर के साथ भी झूठ है। और झूठ एक दिन उनकी जिंदगी में अर्थी लेके आया। उनका इमोशनलपन उनकी लाइफ में एक दिन मौत लेके आया। अब क्या हुआ? वो जीवन जो बड़ा था छोटा कर दिया शैतान ने। जो व्यक्ति सेवा करके परमेश्वर की ताने मार दे, परमेश्वर उसकी सेवा कभी ग्रहण नहीं करता। पैसा बोने के बाद वो ताने मार दो, मैंने चर्च में इतना पैसा बोया, उसको कभी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। अपनी उंगलियों को बोल के वो मुंह कर जाए, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर हमेशा रहता है। सेवा करके, थोड़ा सा परमेश्वर का काम करके, इसलिए शैतान को जब आप मौका देते हैं वो आपको धोखा देगा, क्योंकि उसको ये मालूम है मुझे नरक लेके जाना है। और परमेश्वर का भी यही है कि शैतान आता है मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया है जीवन देने के लिए। अंधेरा आपके जीवन में शैतान के काम बताता है, क्योंकि जब आप अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं करते और चर्च में बैठ के लड़के देखते हैं, लड़की देखते हैं, फोन देखते हैं, इसका मतलब शैतान का इफेक्ट अभी भी आपकी लाइफ में है।
चर्च में वचन चल रहा है और आप वो सब चला रहे हो, इसका मतलब शैतान का अटैक अभी भी आपकी लाइफ में है। चाहे आप पुलपिट पे खड़े होकर सेवा क्यों नहीं करते हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो और एक दूसरे के अंदर वचन नहीं जानते हैं, इसका मतलब शैतान का जो अटैक है अभी भी आपकी लाइफ में है। आप अगर क्या लेते, शैतान वचन नहीं जानता, कोई बड़ी बात नहीं, तुम वचन जानते हो, शैतान भी वचन जानते हो, तुम भी वचन जानते हो, कौन सी बड़ी बात है। वो भी तुम्हारे साथ लड़ लेगा और तुम भी उसके साथ लड़ लोगे, लेकिन शैतान मस्से से जाता है, वचन से नहीं। जब मसीह के साथ वचन इस्तेमाल होते हैं तब वो निकलता है अपनी लाइफ से। और लोगों ने आज अपने बच्चे शैतान को दे दिए, सेवा शैतान को दे दी। वो यही तो चाहता है आपके पास्टर के साथ आपका रिलेशन खत्म हो जाए, चर्च के साथ आपका रिलेशन खत्म हो जाए। आप चर्च में बैठ के वचन न सुनो, वचन अगर इसने सुन लिया, हाय हनन्याह सफीरा पे जो एक साथ मिलकर युक्ति बनाई, चर्च गए, चर्च में झूठ बोला और झूठ की सजा ये मिली, दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ की। उसने कहा हे औरत, तुझे पता था हस्बैंड जो मर गया और 4 बंदे उसको कंधा देने जा रहे और तू भी झूठ बोल गई। जरूरी नहीं है जो हस्बैंड वाइफ चर्च में बैठे हैं हस्बैंड अच्छा है, हस्बैंड आत्मिक है और वाइफ शारीरिक है। बात यह है वफादारी, ईमानदारी, विश्वास की बातें किसके अंदर है। इसलिए शैतान को मौका मत दो झूठ से। जब आपको वचन लगता है आपका दिल नहीं करता सुनने का, दिल नहीं करता वचन की नशे को फील करने का, क्योंकि आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा होता है, आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा होता है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, चर्च से निकलने का मन कर रहा होता है, क्योंकि आपका जीवन हनन्याह और सफीरा जैसा बन गया। आप हनन्याह और सफीरा जैसे बन गए तो आपके अंदर अटैक काम करेंगे। झूठ, दुष्टता, पाप, स्त्री गमन, कुकर्म जैसी बातें, विश्वासघात, अधर्म, चोरी, लालच, कपटी जीवन, ऐसा मजा आपके अंदर काम करेगा। मालूम है क्यों? शैतान को आपने मौका दिया। चर्च में आके आप एहसान नहीं करते कि मैंने चर्च में ताली बजाई है, मुझे तो खुदा को मजा करना पड़ेगा। मेरी वाइफ तो चर्च में बैठी थी, मैं बाहर घूम रही तो क्या हुआ, मुझे मजा तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ स्वर्ग चले जाए, तुम नरक चले जाओ। तुम जितना मर्जी स्टाइलिश हो, तुम बाहर होगे, खुदा के राज्य में नहीं हो। तुम्हारे जाने ना आने से परमेश्वर के लिए उसकी तारीफ बंद नहीं हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ की डेथ झूठ के कारण, एक दूसरे का साथ देने के कारण, एक दूसरे की बात मानने के कारण, अगर एक के अंदर भी 40 होती खुदा के लिए तो वो उसको बोलती कि नहीं ये तो गलत कर रहा है, नहीं ये तो गलत कर रही है, नहीं ये चीज गलत है, खुदा इसे नाराज होगा। तो होली स्पिरिट के सामने झूठ बोल रही है, होली स्पिरिट के सामने तो अपनी जुबान से मुकर रही है, होली स्पिरिट के सामने तूने अपनी मन्नतें बोलकर मुकर गई। खुदा गवाह है। उसने क्या वो तुम्हारी चीजें नहीं थी? तुमने डिसाइड किया सेवा करने को, अब सेवा में तुम्हें डांट मिल रही है। क्योंकि आप मौका दोगे, शैतान आपको धोखा देगा। याद रखना, अपने पड़ोसी को बोल, शैतान को मौका मत दे। आमीन। और जब उसको मौका मिलता है, आपका जो जीवन है वो भारी बोझ हो जाता है।
और सिर्फ भारी बोझ रह जाते हैं। आप फिर बोझ हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। इसका मतलब ये नहीं शैतान, आप बड़े स्टाइल से शैतान आपसे डर जाएगा। आप बड़े अच्छे कपड़े पाते शैतान आपसे डर जाएगा। आप चर्च में सेवा करते हो तो इसका मतलब ये नहीं शैतान आपसे घबरा जाएगा। वो मसीह से घबराता है, वो रिलेशन से घबराता है, चर्च जाने वाले आत्मा से चलने वाले व्यक्ति से घबराता है। इसलिए नोटिस करना आपके जीवन में क्या शैतान के अटैक हैं या नहीं है। आप इस बात को नोटिस करना। छोटे छोटे अटैक आपको मिलेंगे। आमीन। चर्च में आपका मन नहीं लगेगा जब आप अटैक के नीचे होंगे। आपका मेकअप करने का ज्यादा मन करेगा, गलत देखने का ज्यादा मन करेगा, चर्च के बाहर जाने का ज्यादा मन करेगा जब आप शैतान के अटैक के नीचे होंगे। पड़ोसी से हर समय आप लड़ते होंगे, आपका नशा करने का ज्यादा मन करेगा, झूठ बोलने का तो हद से ज्यादा मन करेगा। फिर आपके जीवन में एक्सीडेंट होंगे, हादसे होंगे, पुरानी याद, पुरानी बातें आपको सताएगी, पुराने चेहरे आपको दिखेंगे, पुराने दोस्तों की याद आएगी जो आप अटैक के नीचे होंगे। पुरानी चीजें, पुरानी चैटिंग, पुराना स्वभाव, पुरानी लाइफ, पुराना जीवन, वो सब याद आएगा। या तो आप परमेश्वर को बुला सकते हो या शैतान को। ये डिसाइड कर लो किसको बुलाना है। आमीन। लेकिन आज के विश्वास इतने आलसी बन चुके हैं, इतने विश्वासी कि चर्च में अगर वो बैठे भी है तो चर्च में नहीं बैठते, वो आत्मा में घूम रहे होते। स्ट्रिक्टली अपने जीवन को परमेश्वर के पीछे चलाओ। स्ट्रिक्टली। ये कोई मॉल नहीं है, कोई भी आ रहा है घूम के जा रहा है। और इसलिए ऐसे लोगों को डांट के बोलोगे भागे से, क्योंकि जो बंदा खुदा का सगा नहीं हुआ तुम्हारे काम से होगा। और मीठी बातें कर रहा है उसकी ओर ध्यान मत लगाओ, वो अच्छी बातें कर रहा है उसकी ओर ध्यान मत लगाओ। वो ये कह रहा है कि मैं तेरा हूं और तुम मेरा है, उसको बोल तू सगा ही नहीं है खुदा का, तुम मेरा काम से होगा। तो ये मैंने चर्च में कभी देखा ही नहीं है, चर्च के बाहर देखा तो मेरे सगा कैसे होगा, उसको बोलो। आमीन। और रिजल्ट ये होता है बाद में कि वो मौका देते हैं और शैतान उनको धोखा देता है। बोलो अपने पड़ोसी को, शैतान को मौका देगा वो तुझे धोखा देगा। क्या देगा? धोखा। आमीन। क्यों हस्बैंड वाइफ की मौत हुई? सिर्फ हस्बैंड की वजह उसने झूठ बोला, छोटा सा पाप, छोटा सा पाप, और सजा कितनी बड़ी मिली। एक बार यरीहो देश में सोने की चीजें अकान ने चोरी करके अपने डेरे में छुपा दी। ये बात कोई नहीं जानता था, यहोशू भी नहीं, इस्राएली भी नहीं, कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानते थे कि इसने पाप किया है। आगे गए, ए नगर में हार गए। यहोशू कहता परमेश्वर हम क्यों हारे? क्या तुम्हारे बीच में से दुष्ट है, मेरे पवित्र मेरे पे चढ़ाई हुई चीजों को चोरी करके अपने घर के डेरे में जमीन के नीचे छुपा दिया है। उसने कहा कौन? कहता इसका ये नाम है, ये घराना है, ये व्यक्ति है, ये बच्चे है इसके। उसने कहा अच्छा। यहोशू ने पूछा क्या तू है? उसने कहा हाँ। उसने कहा जा और इसके सारे घराने को जाके इसमें आग और पत्थर मारो, आग लगा दो और सारे परिवार को तबाह कर दो, मार दो। और मर गया पूरा परिवार। मैंने कहा पाप तो अकान ने करा, सजा उसकी वाइफ को क्यों मिली, उसके बच्चों को क्यों मिली, पशु को क्यों मिली, सेवकों को क्यों मिली, माँ बाप को क्यों मिली, फैमिली को क्यों मिली, सगे रिश्तेदारों को क्यों मिली? वो पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर है। गलती एक ने की है, सजा 10 को मिलेगी, ये उसका कानून था। आज भी वही चीजें हैं। बड़ी बहन को पता है मेरी छोटी बहन पाप में है, फिर भी उसका साथ देगी।
बड़े भाई को पता मेरा छोटा भाई पाप में है, फिर भी उसको साथ देगा। बाप को पता मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसको साथ देगा। बेटी को नहीं पता, माँ को नहीं पता है, फिर भी उसका साथ देगी। उसको पता है मेरे पे अटैक होते हैं, पता है। और यही अटैक, यही सिम्टम आपकी लाइफ में बड़े रिजल्ट को फेल करते हैं, बड़ी टेस्टिमनी को गिराते हैं। किसी का बुराई में साथ मत दो, अच्छी बातों में साथ दो। अकान मर गया, उसका परिवार समेत खत्म हो गया। हनन्याह सफीरा मर के दोनों आपस में शैतान को मौका दिया। गेहजी ने लालच करके, लालची आप उसको डॉग बोल सकते हैं, लालची कुत्ता बोल सकते हो आप उसको। झूठ बोल के बाद में जाके उससे कहा नामान से कि हाँ मेरे जो भविष्यवक्ता के पास कुछ लोग आए हैं, परमेश्वर के दास के पास, उनको चाहिए। तो जो गिफ्ट वापस लेके आया, तोहफे लेके आया, खुदा की आत्मा ने क्या दिया, ये गेहजी जो है उससे झूठ बोल के तेरा नाम लेके कुछ मांग के लेके आया है। उसने कहा नामान का कोड इसको लग जाए। परमेश्वर ने आशीष रखी है तुम्हारे लिए, फ्री जिंदगी रखी थी। ऐसी जगह रिश्ता छोड़ा जहां पूरी लाइफ खत्म, सदमे में, इमोशनल टॉर्चर, फिर रो रहे हैं चद्दर लपेट के, हाय शादी क्यों कर ली, इस जगह क्यों कर ली, कितना बेकार परिवार है, कितनी अच्छी जिंदगी थी, समय क्यों नहीं दिया, टाइम क्यों नहीं दिया, ध्यान क्यों नहीं जब पास्टर की बातों पे लगाया। काश उस दिन कंप्यूटर क्लास मिस ना करती, काश उस दिन स्कूल बंद करना ना सीखती, चर्च बंद करना ना सीखती, आज आत्मिक होती, कुछ होता, गिफ्ट काम कर रहे होते। परमेश्वर को छोड़ के इस बंदे से शादी करके इस स्थान में जाना पड़ रहा है। हाय क्या कर लिया लाइफ को। आपने मौका दिया, छेलो। परमेश्वर ने बहुत बड़े विजन रखे थे, दर्शन रखे थे, आपने छोटा कर दिया खुद। इसलिए वचन में लिखा कोई भी विपत्ति धूल से पैदा नहीं होती, इंसान के कर्मों से पैदा होती है। खुदा थोड़ा ऊपर से कोई पत्थर भेज देता है तुम्हारे सिर पे पड़े, गलती तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं, दोष जीसस पे लगा रहे हैं, गलती तुम कर रहे हो और दोष किस पे लगा रहे हैं, खुदा को बुड़बुड़ा रहे हैं। घर में क्लेश हुआ, खुदा को बुड़बुड़ा रहे हैं। पैसे चोरी हुए, खुदा का बुड़बुड़ा रहे हैं। कुछ हादसा हुआ, खुदा का बुड़बुड़ा रहे हैं। तुम्हारा बुड़बुड़ाने देखकर परमेश्वर ये कहता है जितना तूने मुझ पर बुड़बुड़ाया, शैतान पे बुड़बुड़ाता, वो निकल जाता, तेरा नुकसान ना होता। आमीन। मौका मत दो, किसी के साथ सहभागी मत हो। ये मेरा अच्छा दोस्त है, गहरा दोस्त है, जीसस दोस्ती नहीं देखता। अब देख लो हस्बैंड वाइफ क्यों मरे, सब चीजों में साथ खड़े थे, मौत आई तब भी साथ, जीवन की शुरुआत हुई तब भी साथ, पैसों ने उनका जीवन नाश कर दिया। और वचन में लिखा पैसा सब प्रकार की बुराइयों की क्या है जड़ है। पैसा, जो सामने पैसा दिखता है, बंदा अंधा, चाहे वो बंदा हो चाहे वो औरत हो, पैसा दिखा, बंदा अंधा, बंदा नंगा। मैं आपको बता रहा हूं, उसके सामने फिर काली दुनिया रह जाती है। इस पैसे के कारण खुदा से मैं दूर होता हुआ देखा लोगों को, दूर। एक 600 की तैयारी, कल दोस्त में बोलते आप दूर हो जाओगे। पैसे ने उनको दूर कर दिया, उनकी जॉब ने उनको दूर कर दिया, उनके रिश्तेदारों ने उनको दूर कर दिया। दिल लगा होता तो तू खुदा को हाथ से बोलता, तो तेरा ग्रहण होता और तू स्वर्ग जाता। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल शैतान को मौका मत दो। क्या गलती थी उनकी, झूठ बोला। प्रभु तूने क्रूस पे चढ़ा तो माफ नहीं कर सकता था, कहता नहीं। होली स्पिरिट के विरुद्ध झूठ बोला,
जो दी, श्राप खुद लेके आए, खुद विपत्ति लेके आए, खुद जीवन से गिरे, खुद मौका दिया, खुद इंसल्ट कराई। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो अच्छी कुर्सी, अच्छे रिश्ते, अच्छा विजडम इसके लिए रखा था, इसका टाइम रखा था, टाइम टेबल रखा था, सब चीजों का इसके टाइम के अनुसार मैं सब दूंगा। 5 साल की उम्र में ये दूंगा, 16 साल की उम्र में ये दूंगा, 22 साल की उम्र में ये दूंगा। अगर ये मेरे पीछे लग कर लेगा तो उन चीजों में दुख नहीं होगा, धन होगा, महिमा होगी, जीवन होगा, अच्छापन होगा। तो लेकिन इसने मौका दिया, अब इसको धोखा मिल रहा है। आमीन।